नंदन श्री राम की निगौर अनुकूल सिया हिया हर सुन जाए कहीं मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, दशरथ नंदन श्री राम की जय। अंतिम समय निकट आ गया। और प्यारे राम का वियोग मुझे हर पल रुला रहा है। प्रिय, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। तुम मुझे क्षमा करना। और मेरे अन्याय को भुलाकर मेरी आत्मा को शांति देना। तुम्हारे दिल में मैंने कपट का तीर झोंका है। तुम्हारे लाल को मैंने ही प्यारी वन में भेजा है। महाराज जी, सुमंत जी वापस आ गए हैं। क्या कहा? सुमंत जी आ गए? द्वारपाल, उन्हें शीघ्र ही अंदर ले आओ। सुमंत जी, मेरे हंसों की जोड़ी को अपने साथ लाए हो ना? ये जवाब। ओ भाग्य सुमन, अब तू महाराज को क्या जवाब देगा? सुमंत जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? महाराज, मैंने उन्हें बहुत समझाया, परंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी। रथ और मुझको छोड़कर नौका पर वो सवार हुए। मैं रहा देखता पत्थर सा, वह तीनों पत्थर गंगा पार हुए। आखिरी आशा
भी छूट गई। राम, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मुझे क्षमा करना राम। सुमंत जी, अगर राम नहीं आए तो लक्ष्मण जी और सीता को तो ले आते। मुझे कुछ तो शांति मिलती। महाराज, मैंने लक्ष्मण जी को वापिस आने को कहा, परंतु उन्होंने ऐसा उत्तर दिया कि कुछ कहा नहीं जाता। क्यों? ऐसा क्या कह दिया था? ऐसा क्या कह दिया था लक्ष्मण ने, जिसके लिए तुम इतना सब चाह रहे हो? महाराज, क्या बताऊं, कहते हुए हृदय फटा जा रहा है। उन्होंने कहा, उस नगरी का, उस राजा का फिर कौन भला सम्मान करे जो आप रहे निज महलों में, वन कमल ये संसार करे। जाकर यूं ही कह देना, जो हमने वचन सुनाए हैं अब वापस लौट नहीं सकते। उस राजा से हम हर पाए हैं। सुमंत जी, क्या लक्ष्मण ने ऐसा कहा? धरती तू फट क्यों नहीं जाती, ताकि मैं तुझ में समा सकूं। परंतु सीता ने क्या कहा सुमंत जी? क्या उसने भी आने से इनकार कर दिया? महाराज, मैंने उन्हें भी बहुत समझाया कि तुम वनों के कष्ट नहीं सह सकती। उसी पर उसने कहा कि हंस तजे न मानसर, तारा गण आकाश, जल तजे न मत्स्य, सूरज का प्रकाश। सुमंत जी, विधाता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? राम, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। राम, मुझे क्षमा करना राम। कौशल्या, वह देखो वह क्या है? नहीं, कुछ भी तो नहीं है।
ये तो मेरा भ्रम है। नहीं नहीं, यह मेरा भ्रम नहीं। मेरी इन आंखों के आगे बार बार खून आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, पहचान लिया। ये तो श्रवण के माता पिता है। हाँ हाँ, याद आया मुझे उनका श्राप याद आया। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी मृत्यु भी पुत्र वियोग में होगी। आपका श्राप मुझे स्वीकार है। आप बेटा राम, मुझे क्षमा कर देना बेटा। उसे शीघ्र ही अंदर भेजो। जैसे महाराज की आज्ञा। महाराज की जय हो। कहो क्या समाचार लाए हो? महाराज, आपको अयोध्या में बुलाया है। तीनों माताएं और पिताजी कुशल से तो है? हाँ महाराज, सब ठीक है, परंतु आपको जल्दी बुलाया है। अरे भले आदमी, तो आदमी है या घन चक्कर? मैं पूछता हूं कि सब ठीक है तो जवाब देता है कि आपको जल्दी बुलाया है। हाँ महाराज, कह दो दिया कि आपको जल्दी ही बुलाया है। ओहो, कैसे मूर्ख से पाला पड़ा है। हाँ महाराज, कह तो रहा हूं कि आपको जल्दी ही बुलाया है। दादाजी, इसकी गोल मोल बातें मेरी समझ में नहीं आती। इसलिए हमें शीघ्र ही अयोध्या के लिए प्रस्थान करना चाहिए। हाँ महाराज, मैं भी तो यही। अच्छा ठीक है, अपना मुंह बंद रख। भरत जी आ गए हैं। क्या कहा? भरत जी आ गए?
तू जा, जल्दी से उन्हें मेरे पास लेकर आ। और हाँ, आटी की थाली लाना मत भूलना। ठीक है महारानी जी, मैं जाती हूँ। हे मेरे भगवान। माता जी प्रणाम। चिरंजीवी रहो मेरे पुत्र। केकईपुर में सब कुशल से तो है? माता जी सब कुशल है, परंतु पिताजी के दर्शन अभी तक नहीं हुए। बेटा, रास्ते की थकान दूर करके कुछ जल और पान कर लो। नहीं माता जी, मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन मात्र से ही दूर होगी। कहो, केकईपुर में सब कुशल से तो है? हाँ माता जी। कहो, पिताजी तो कुशल से है? हाँ मेरे लाल। कह तो रही हूँ, धीरे धीरे सब बता दूंगी। क्या खाक बताओगी? आग लगे तुम्हारी इस धीरे धीरे को। किसी से भी पूछता हूं तो बड़े ही अजीब सा उत्तर देता है। वहां दूत भेजा तो उसने भी जल्दी बुलाया है, इसके सिवा उसने कुछ नहीं कहा। और यहां आपने भी धीरे धीरे की रट लगा रखी है। बेटा, तुम्हें व्यर्थ ही बालट चढ़ गया है। कह तो रही हूं कि धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी। बस माता जी, यह शब्द दोबारा दोहराया तो मैं अपने प्राण यहीं पर त्याग दूंगा। बेटा, शौक है कि तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर स्वर्गवास हो गए हैं। क्या कहा? पिताजी का स्वर्गवास हो गया? हाँ बेटा। पिताजी, मैं अभागा अंतिम समय में आपके दर्शन भी ना कर सका, किंतु माता जी यह तो बताइए, उन्हें क्या रोग था? बेटा, रोग तो कुछ नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कह के प्राण त्याग दिए। क्या कहा? भैया राम और लक्ष्मण भी उनकी सेवा में उपस्थित नहीं थे? हाँ बेटा, वह तो पहले ही वर को चले गए। हाय हाय, चार चार पुत्रों के होते हुए भी उनके पास एक भी नहीं था।
आखिर माता जी, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि उन्हें वन में भेज दिया? बेटा, शौक को छोड़कर मेरी बातों पर ध्यान दो। महाराज ने तुम्हें तो ननिहाल भेज दिया और मुझसे भी नहीं पूछा, और राम को राज्य देने का फैसला कर लिया। तू ही बता, मैं ये कैसे सहन कर सकती थी? भला हो बेचारी मंथरा का, उसने समय रहते मुझे सचेत कर दिया। बस फिर क्या, मैंने 2 वर महाराज से मांग लिए, जिसमें एक वर में तुम्हारे लिए राज्य और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। हे परमात्मा, या क्या सुन रहा हूं मैं? राज, इस राज ने तुम्हें अंधा कर दिया। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। भरत, मेरी भलाई का यही बदला दोगे? भलाई? इस अन्याय को तुम भलाई कहती हो? हिलाया वह संजय अच्छा, दिया है प्यार ये तूने, उजाड़ा मुझको दुनिया से, किया उपकार ये तूने। बेटा, यह तुम क्या कह रहे हो? शायद तुम यह नहीं जानते कि मैंने ये बड़ी मुश्किल से 2 वरदान मांगे हैं। वरदान? ऐसे वरदान मांगते तेरी जुबान ना कट गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए? भाई जाने दो। भाई जाने दो, स्त्री को मारना ठीक नहीं होता। चलिए भैया, यहाँ मन नहीं लगता, चलो। भ्राता जी, यह स्थान तो बड़ा ही रंभीक है। पर्वत की हरियाली, नदी का प्रवाह और पक्षियों की मधुर बोली कहते हैं, यह शोभा की स्थान है। किंतु ये पशु पक्षी इस स्वर्ग को छोड़कर इधर उधर क्यों भागने लगे? इन पर ऐसी क्या आपत्ति आई है जो इस स्थान को त्यागने लगे? जरा देखो तो सही, आखिर क्या बात है?
कुछ दूर पर बड़ी धूल छा रही है, मानो कोई घटा धीरे चली आ रही है। और वह देखो, सूर्यवंशी जटा वायुमंडल में लहरा रहा है। ऐसा प्रतीक होता है कि भरत सेना सहित आ रहा है। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी से उसकी पुस्तक का मदद चाहता हूं, तो आने दो। लक्ष्मण, अगर भरत आता है तो उसे आने दो। अवध छोड़ती बार भरत से भेंट ना हो पाई थी, और ये तुम कैसी बातें कर रहे हो लक्ष्मण? ऐसी बात नहीं है भैया। मालूम होता है कि उसे दहा रूपी रोग सता रहा है, जो इतनी विशाल सेना लेकर अपने साथ आ रहा है। लक्ष्मण, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? राज्य पद तो बहुत कठिन होता है। मुझे तो यह कोई पगला दीवाना मालूम पड़ता है। प्यारे भरत, उठो और मेरे गले लगो। दुखी मंत, दुखी हृदय, अब करुणा करो स्वामी। शरण में आ चुका हूं, मेरी रक्षा करो स्वामी। दुखी क्यों इस तरह होते हो? धीरज तो धरो भाई। बड़ा है कष्ट क्या तुमको? जरा वर्णन करो भाई। बताओ शोक क्या तुमको? भरत किसके सताए हो? दुखी होकर भला किस बात के तुम जंगल में आए हो? आए नाथ क्यों छोड़ भरत को, क्या अपराध विचारा है? ये दिन काटूं किसके सहारे, और किसका मुझे सहारा है? भाई भरत, इतने व्याकुल ना हो और
शांति से काम लो। ठीक है प्रभु, परंतु आपके बिना मेरा निर्वाहन नहीं हो सकता। दीन जुगी क्या प्यारा भगत, आए नाथ विसार, कौन अयोध्या में मेरा, तुम बिन है आधार। शत्रुघ्न, तुम्हारे रक्षक भरत तुम्हारे साथ हैं और तुम रो रहे हो। माता जी, आपके वियोग में अयोध्या उजड़ चुकी है। नर नारी दुखी है। भैया भैया तुम धन्य हो, मैं दुर्बुद्धि हूँ, पापी हूँ। मेरे ही कारण तुम्हारा हरा भरा संसार सब उजड़ गया। तुम ऐसा क्यों सोचते हो भरत? तुम तो महान हो। कहो पिताजी तो कुशल से हैं। भैया यह कहते हुए दुख होता है, पिताजी ने आपके वियोग में प्राण त्याग दिए। क्या कहा? पिताजी ने प्राण त्याग दिए। हे विधाता, ये तुमने क्या दिखाया? हाय हाय पिताजी, हमें किसके सहारे छोड़ जाते। मैं अभागा अंतिम समय में आपके दर्शन न कर सका। अफसोस, विपत्ति ना जाने हमारे पीछे क्यों पड़ी है और हमें समाप्त करने पर तुली है। घर से निकालकर जंगल में बिठा दिया और पिता के प्रेम से वंचित कर दिया। भ्राता जी, अब अयोध्या लौट चलो और राज्य का कार्यभार संभालो। प्यारे भरत, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? पिताजी की आज्ञा तो बस मेरे लिए थी और मेरी आज्ञा तुम्हारे लिए। तुम जाकर अयोध्या का राजपाट संभालो और प्यारे भैया, तुम्हारा लौट जाना ही उचित है। ठीक है भ्राता जी, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं विवश हूँ, किंतु इतनी कृपा कीजिए, मुझे अपने चरण पादुका दे दीजिए प्रभु। मैं इनसे अयोध्या की राजगद्दी संभालूंगा। प्यारे भरत, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यह चरण पादुका ले जाओ।
निशानी राम भक्त ले चला है राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। एक दिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, आज मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का। मात पिता तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रवण